वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। देखो अभी हम जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है वो है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। क्लास देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले एग्जाम में जिसमें अभी माइक्रोसॉफ्ट मेंशन है। आज की क्लास में कुछ और हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पे आपकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम में रहेगी। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चंस देखने हैं तो हिंदी लैंग्वेज में भी ऑलरेडी क्लासेस अपलोडेड है चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर दी पार्ट ऑफ। किसके पार्ट है ये? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्विट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो क्या है? आपका ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्विट। इसके क्या है? ये सारे पार्ट है। इसके अलावा इसका पार्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी इसी का ही एक पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका किस लिए यूज होता है? जो आपकी डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग में यूज होता है, बुक अगर आपको टाइप करनी है कोई, उसमें आपका यूज होता है, रिज्यूमे बनाने में यूज होता है। एक्सेल क्या है? एक्सेल में आपका डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। पावर पॉइंट क्या है? इसमें आप अपना डेटा को प्रेजेंटेशन की फॉर्म में या स्लाइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सटेंशन की अगर बात करें तो इसकी डॉट DOCX रहेगी, यहाँ पे डॉट XLSX रहेगी। पावर पॉइंट की बात करें तो डॉट PPTX रहेगी। ठीक है, इनके बारे में हम सब जानते हैं, क्लासेस हमने की है वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, इनके बारे में हम ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, विंडो क्या है आपका? माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस ये क्या है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टाइप है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ठीक है, विंडो आपका कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। इसके अलावा वर्ल्ड का अगर फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा जाए तो नाम है उसका डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ये आपका CUI बेस्ड है, कमांड लाइन या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सी से कैरेक्टर भी बनता है, कमांड भी बनता है। ठीक है, और अगर भारत का फर्स्ट ऑपरेटिंग पूछा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसका नाम है भार, BHAR। ये मोबाइल्स एप्लीकेशन के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the basic unit of a worksheet into which you enter data in Excel is called a। यहाँ पे बात हो रही है द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट। अब वर्कशीट आपको पता है क्या होती है? ये आपका एक्सेल है, एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपको सबसे पहला एक पेज दिखाई देता है जिसमें आपको बहुत सारी इस तरह से लाइनें दिखाई देती है ना, जिनको हम रो एंड कॉलम बोलते हैं। इस पेज को हम क्या बोलते हैं? पूरे पेज को हम बोलते हैं वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट अवेलेबल होती है? तो बाय डिफॉल्ट आपकी 3 वर्कशीट अवेलेबल होती है। उनका नाम क्या होता है? शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। इनको हम रीनेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। आप डेटा को जिसमें एंटर करते हो उस यूनिट का नाम बताओ। अब डेटा एंटर कहाँ करते हो? इन बॉक्सेस में एंटर करते हो ना। इन बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सेल में सेल बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड सेल क्या होती है? सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को मिलाने से क्या बनती है? आपकी सेल बनती है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो टोटल आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? तो 1,48,576 टोटल नंबर ऑफ रोज। एंड कितनी होती है हमारे पास? 1,48,576। और कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने होते हैं? 16,384। ठीक है, तो ये क्या है? अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं ना उनकी बात है। अगर आपके एग्जाम में मेंशन कर दिया जाए कि वर्जन को, मतलब कि मेंशन कर दिया जाए कि 2003 या उससे पहले के वर्जन, उनमें कितने आपके पास रो एंड कॉलम थी, तो 2003 के वर्जन में आपके पास 65,000 रो एंड 255 कॉलम होते थे। ठीक है, कितने होते थे? 65,000 रो एंड 255 कॉलम्स। समझ में आया? रब कर दें इसको। क्या बताया मैंने आपको कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं 2007 के वर्जन की बात कर लो या उससे ऊपर के जितने भी लेटेस्ट वर्जन आए हुए हैं, उनमें आपकी रो कितनी होती है? 1,48,576। और
कॉलम कितने होते हैं आपके 16,384। लेकिन इससे पहले की वर्जन की बात करें, स्पेशली मेंशन हो 2003 का वर्जन, तो आपकी उसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है 65,000 65,000 और कॉलम कितने होते हैं 255 कॉलम्स होते हैं 255। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर्स इन माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट, माई फाइल या माई टेक्स्ट। अब फाइल क्या होते हैं, फोल्डर क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सब फोल्डर क्या होते हैं ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो फाइल एंड फोल्डर्स को आप कहाँ पे रखते हो, माई डॉक्यूमेंट में रखते हो। फोल्डर क्या होता है, देखो फोल्डर आप बनाते हो एंड फोल्डर के अंदर आप फाइलें भी रखते हो एंड फोल्डर के अंदर फोल्डर भी रखते हो। जब फोल्डर के अंदर फोल्डर रखते हैं तो उसे हम सब फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सब फोल्डर। एंड जब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी की बात हो तो उसे कहते हैं सब डायरेक्टरी। इस तरह से सब फाइल नहीं होती, फाइल के अंदर फाइल नहीं आएगी, फाइल तो एक ही रहती है। ठीक है, फाइल की क्या होती है, एक्सटेंशंस होती है, जैसे कि .txt, .jpg, .ppt, लेकिन फोल्डर की कोई भी एक्सटेंशन नहीं होती। फोल्डर के अंदर आप किसी भी टाइप की फाइल को इंक्लूड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू कलर द डॉक्यूमेंट, सेव द डॉक्यूमेंट, डिलीट द डॉक्यूमेंट, व्यू हाउ ट्रिप डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। अब आप प्रिंट प्रीव्यू को क्यों यूज करते हो, प्रिंट प्रीव्यू यूज किया जाता है कि आपको देखना है कि जब आपका पेपर प्रिंट होके आएगा तो प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखाई देगा, तो इसीलिए हम ऑप्शन यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट इमेजिंग टूल। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट में एक इमेजिंग टूल होता है। अब ये इमेजिंग टूल क्या काम करता है वो देखो, is an application that supports editing scanned documents, a scanned and OCR application, diagram and flow charting software, none of these। तो यहाँ पे देखो इमेजिंग टूल होता है, एक ऐसा फीचर है जो अलाउ करता है कि जो इमेज होती है ना, जैसे मान लीजिए ये TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, इस फॉर्मेट की इमेज को इसके अंदर इंसर्ट कराने को ये अलाउ देता है एंड बाद में उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एडिटिंग टूल्स देता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है आपका एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट्स एडिटिंग स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स। एक स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने का क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, उसको ये सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे समझो कि ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन, तो ध्यान से समझो, इमेजिंग टूल आपको कोई TIFF की फाइल, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, इस पे काम करने देता है। दूसरा, कोई भी आपका स्कैन्ड डॉक्यूमेंट है उसमें एडिटिंग को भी ये सपोर्ट करता है। अब आप मान लो कोई भी स्कैन डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आप एडिटिंग करते हो, तो एक तरह से आप क्या यूज कर रहे हो, वहां पे OCR यूज कर रहे हो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टूल। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि भाई आपने स्कैनिंग भी करी और OCR को भी यूज किया, तो ऑप्शन बी भी आप यहाँ पे करेक्ट करके आ सकते हो। लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्कैन्ड डॉक्यूमेंट की एडिटिंग हो रही है। ठीक है, एडिटिंग हो रही है एंड हम कह सकते हैं उसके बाद उसने OCR टूल को यूज किया, लेकिन स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन, ये ऑप्शन यहाँ पे कम राइट रहेगा। ज्यादा आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट्स एडिटिंग स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स। विच कमांड इज यूज टू क्विट पावर पॉइंट, पावर पॉइंट से बाहर आने के लिए कौन सी कमांड को यूज करते हैं, Alt+F4, Alt+Shift+F4, F4 या इधर ए और बी। तो देखो यहाँ पे पावर पॉइंट की बात हो, वर्ड की बात हो, आप कौन सी कमांड यूज करते हो, Alt+F4। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी हम इस कमांड का यूज करते हैं Alt+F4। The command used to remove text or graphics from a document, एक मिनट एक बार ये और देखो, Alt+F4 को हम शट डाउन करने के लिए यूज करते हैं। आप जैसे ही Alt+F4 को प्रेस करते हो तो आपके पास एक विंडो आती है, वहां पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहते हो, आप शट डाउन करना चाहते हो, स्विच यूजर करना चाहते हो या रीस्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो एक बार ध्यान रख लेना कि आप यहाँ पे क्या यूज करना चाहते हो। Alt+F4 आपको वो डायलॉग बॉक्स ओपन करके देता है। The command used to remove text or graphics from a document, the information is then stored on a clipboard as you can paste it। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि जब भी आप अपने डेटा को कट करते हो या कॉपी करते हो तो वो आपका कहाँ चला जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो कट करते हो या कॉपी करते हो तो आपका डेटा एक टेम्पररी स्टोरेज में चला जाता है एंड उस टेम्पररी स्टोरेज का नाम है क्या, क्लिप बोर्ड। जैसे ही कट किया या कॉपी किया, आपका डेटा कहाँ पे आ गया, क्लिप बोर्ड पे आ गया। अब जब आप पेस्ट कमांड को यूज करोगे ना
तो आपका डेटा कहाँ से आएगा, क्लिप बोर्ड से आएगा, ठीक है। क्लिप बोर्ड पे स्टोर हुआ था तो इसीलिए क्लिप बोर्ड से वो आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कमांड यूज टू रिमूव टेक्स्ट और ग्राफिक फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको टेक्स्ट को रिमूव कर देना है, तो आपके पास ऑप्शंस दो ही होते हैं, एक तो होता है कट और एक होता है कॉपी। कॉपी करोगे तो आपका डेटा वहीं भी रहता है, कॉपी हो जाएगा, डुप्लीकेट बनेगा। कट करने से रिमूव हो जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एक्स कॉपी की, कंट्रोल सी पेस्ट की, कंट्रोल वी, एंड इसी के साथ आप फॉर्मेटिंग को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी करने, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की है, एंड कंट्रोल शिफ्ट वी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये क्लिपबोर्ड ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप मिलता है आपको होम टैब के अंदर, एंड इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये 4 ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी होता है, जिसको आप क्लिपबोर्ड लॉन्चर भी बोल देते हो। In a spreadsheet, fill in the blank is a number you will use in a calculator. Label, cell, field और value. स्प्रेडशीट के अंदर आप एक नंबर यूज करते हो कैलकुलेटर में, अब उस नंबर को क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं, सेल कहते हैं, फील्ड कहते हैं, वैल्यू। तो वैल्यू कहते हैं, वैल्यू क्या है, एक यहाँ पे नंबर है जो हम कैलकुलेटर में यूज करते हैं। What is the use of sections in a Word document? Word document में हम sections बनाते हैं, आपको section बनाने का option मिलता है। अब उन section का use क्या है, to divide the document into parts so that each part may be independently printed when the print command is given। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने documents को parts में divide कर दिया, जिससे कि आप क्या कर सको, उन print command के time पे उन sections को independently अलग अलग print कर सको, ये option कह रहा है। To divide the document into parts so as to allow certain parts of the document to display data from a table। इस ऑप्शन में बात हो रही है कि यहाँ पे हम पार्ट्स को इसलिए यूज कर रहे हैं जिससे कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स के कुछ पार्ट्स को डिस्प्ले करवा सके। To vary the layout of a document within a page or between pages by dividing the document into parts and then allow formatting of each part the way you want। इस ऑप्शन में कह रहा है कि हम इसलिए सेक्शंस में डिवाइड करते हैं कि हम इंडिविजुअली हर पार्ट्स की क्या कर सके, फॉर्मेटिंग कर सके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, देखो सेक्शन से ये तो हमें पता चल गया कि भाई पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन पार्ट्स में डिवाइड करके आपको क्या बेनिफिट होगा, तो आपको बेनिफिट होगा कि आप हर पार्ट की अलग से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। What do you call the word processing task associated with changing the appearance of a document? Formatting, editing, rewording, none of the above। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी हम चेंज की बात करते हैं, अपीयरेंस को चेंज करने की बात करने, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मेटिंग की यहाँ पे बात हो रही है। In Word, you can force a page break by positioning your cursor at the appropriate place and pressing the F1 key। By positioning your cursor at the appropriate place and pressing Ctrl plus Enter, by using the insert or section break, by changing the font size of your document। अब देखो लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें बात हुई थी कि पेज ब्रेक कैसे लगाते हैं, एंड वहां पे मैंने आपको बताया था कि आप इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक को क्लिक करें, आपका पेज ब्रेक लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखो इंसर्ट सेक्शन ब्रेक है, ये पेज ब्रेक नहीं है, तो इस ऑप्शन को करेक्ट मत करके आना। अब यहाँ पे आपको क्या पता होनी चाहिए, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की पता होनी चाहिए। तो आपकी शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करोगे आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, एंड सिंपल एंटर दबाते हो तब क्या होता है, न्यू लाइन में चले जाते हैं। प्लेटफॉर्म इन द कंप्यूटर वर्ल्ड मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर यूज्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज्ड, ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की जो दुनिया है ना, उसमें हम यूज करते हैं एक वर्ड प्लेटफॉर्म, बहुत बार यूज करते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली में किस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हार्डवेयर से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर से, तो प्लेटफॉर्म इन तीनों से ही रिलेटेड है। ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर रहेगा। What happens when you press Ctrl plus V की? अभी ऊपर ही मैंने कट कॉपी के साथ आपको Ctrl V का जो फंक्शन है वो मैंने डिस्कस किया कि Ctrl V आपका पेस्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो, A capital V letter is typed into your document at the cursor point, ये नहीं है। The selected item is pasted from the clipboard, या the selected item is pasted to the clipboard,
द सिलेक्टेड ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली ऑन द पेज। तो यहाँ पे आप इन दो ऑप्शंस को में से कोई एक करके आ सकते हो, जल्दबाजी में कोई गलत भी करके आ सकता है। तो सिंपल सा है कि आपका क्या है, क्लिप बोर्ड से हम पेस्ट करते हैं, तो मतलब द सिलेक्टेड आइटम इज पेस्ट फ्रॉम द क्लिप बोर्ड। ऑफिस असिस्टेंट इज, अब ये ऑफिस असिस्टेंट क्या होता है? An application that allows you to take notes and save them in file, a button on the standard toolbar that execute the save command, a collection of autocorrect options in Word, an animated character that offer help and suggestion। तो ये जो ऑफिस असिस्टेंट होता है ये क्या है, आपका एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो आपको हेल्प एंड सजेशंस ऑफर्स करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। A pre-designed document that already had coordinating fonts, a layout and a background, guide, model, ruler या template। जो प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जिनकी अपनी क्या है, एक फॉन्ट साइज है, उनका अपना एक बैकग्राउंड है, उनका अपना एक लेआउट है, जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी करेक्ट रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इज यूज्ड फॉर, जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो वहां पे आपको एक शेयर पॉइंट डिजाइनर का भी ऑप्शन मिलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शेयर पॉइंट डिजाइनर किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, ए WYSIWYG HTML editor and web design program for customizing SharePoint applications, it replaced Microsoft Office front page। Project management software to keep track of events and to create network charts and Gantt chart। Diagram and flow charting software, none of these। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझो। इसकी फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो देखोगे वो मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन यही आपका आंसर रहेगा। क्या कहता है, HTML एडिटर एंड वेब डिजाइन प्रोग्राम फॉर कस्टमाइजिंग शेयर पॉइंट एप्लीकेशंस एंड इट रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज। A is a named set of characters that have the same characteristics, typeface, type style, font और pico। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब मान लो मैंने ये यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स एक साथ लिख दिया, ठीक है, और इन सभी की क्या है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको आप नाम दोगे टाइप स्टाइल। टाइप स्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो नेम्ड is a named set of characters that have the same characteristics। टाइप फेस क्या होता है, तो देखो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कि आपने लैंग्वेज यूज करी एरियल। क्या यूज करी आपने, एरियल एक लैंग्वेज है उसमें जो आप फॉन्ट लैंग्वेज यूज कर सकते हो। एरियल यहाँ पे क्या है, एक टाइप फेस है। अब यहाँ पे एरियल के पार्ट्स है, एरियल रेगुलर 14 पॉइंट्स, एरियल रेगुलर 20 पॉइंट्स, ये सब क्या हो गए, इसके फॉन्ट टाइप हो गई, फॉन्ट के क्या हो गई, एक फॉन्ट लैंग्वेज आप इसको बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मेन टाइप फेस है, या हम बात करें कि यहाँ पे एरियल एक कैटेगरी है एंड इसकी सब कैटेगरीज होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। तो ये जो मेन कैटेगरी है इसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइप फेस बोल रहे हैं। इन एक्सेल contains one or more worksheets, template, workbook, active cell और लेबल। तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा वर्कशीट मिला के क्या बनती है, आपकी वर्क बुक बनती है। ठीक है, एक्टिव सेल कौन सी होती है, जिसमें आप करंटली आपका कर्सर है, जिसमें आप काम कर रहे हो, वो क्या है, आपकी एक्टिव सेल होती है। Which key on the keyboard can be used to view slide show? स्लाइड शो के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, F1, F2, F5 या F10? तो F5। अब यहाँ पे ये F5 शॉर्टकट की आपने यूज करी, आपका स्लाइड शो कहाँ से स्टार्ट होगा, एकदम बिगिनिंग से, एकदम स्टार्टिंग से आपका स्लाइड शो स्टार्ट होगा। अगर आपको करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है, मान लीजिए आपके पेज में 20 स्लाइड है और आप 10th नंबर के स्लाइड पे हो, आपको 10th से ही स्टार्ट करना है, तो शिफ्ट प्लस F5 को हम यूज करेंगे। What displays the content of the active cell in Excel? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो एक्टिव सेल है ना, मतलब जिसमें आप काम कर रहे हो प्रेजेंटली, जिसमें आपका कर्सर है, उस सेल का कंटेंट कहाँ पे शो होता है, नेम बॉक्स, रो हेडिंग, फॉर्मूला बार या टास्क पेन? तो टास्क पेन इसका आंसर नहीं है। टास्क पेन क्या होता है, जिसमें आपको दिखाई देगा लिस्ट के आपके कौन कौन से प्रोग्राम्स रनिंग में है, तो वो क्या होती है, आपकी टास्क पेन है। फॉर्मूला बार, जिसमें आपका फॉर्मूला आप टाइप करते हो। रो हेडिंग क्या हो गई, रो की हेडिंग आप कहां से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 आपकी रो हेडिंग है, कॉलम हेडिंग आपकी ABC होती है। नेम बॉक्स, इसके अंदर आपका आता है एक्टिव सेल का एड्रेस। अब ये नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार को ध्यान से समझो कि आपकी एक्टिव सेल का एड्रेस या उसकी रेंज कहां पे शो होती है, नेम बॉक्स में शो होती है। दूसरा,
फॉर्मूला बार के अंदर आप फॉर्मूला भी टाइप करते हो, साथ साथ में आपकी एक्टिव सेल का कंटेंट भी इसी में शो होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आज के हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताना कैसा सेशन लगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड जो आपके आईसीटी की है उसकी पीडीएफ अवेलेबल है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में। अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे आप डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।